अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2024-25 सेशन की जो हमारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 22 जुलाई तक आप लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस बीच मैंने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स पे ऑलरेडी वीडियोज़ डाले हैं, आप जाके उन वीडियोज़ को एक बार चेकआउट करें और अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम जितने भी कोर्सेज़ PMSSS के अंडर करवाए जाते हैं उसमें से किस कोर्स के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा और किस कोर्स के लिए यहाँ पे आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, आपके कमेंट्स भी और मैसेजेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रहे थे कि हमें नर्सिंग करना है तो कौन सा एग्ज़ाम देना है, फार्मेसी करना है तो कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके कोर्सेज़ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल डिग्री की, जिसमें आपकी सिंपल ग्रेजुएशन आती है, सिंपल BA BSc BCom वगैरह आ जाता है, या सिंपल कोई भी आपको ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट में करना, चाहे मेडिकल का कोई सब्जेक्ट हो, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हो। तो जनरल डिग्री के लिए आप लोगों का जो CUET है वो यहाँ पे कंपलसरी रहेगा। आप लोगों को जो CUET का एग्ज़ाम देना और क्वालिफाई करना कंपलसरी रहेगा। देन आपका मेरिट लिस्ट जो होगा, मेरिट जो आपका बनेगा वो 12th के मार्क्स के बेस पे बनेगा। लेकिन CUET आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कंपलसरी रहेगा। हाँ, कोई एक आधी यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन दे सकते हैं, एक दो कॉलेजेस होंगे, लेकिन मैक्सिमम में आप लोगों का जो एडमिशन रहेगा वो आप लोगों का CUET के स्कोर के बेस पे होगा। CUET का एग्ज़ाम आपको जनरल डिग्री में कंपलसरी देना ही देना है। लेकिन अदर कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ, अदर कोर्सेज़ में CUET एग्ज़ाम आप लोगों को देने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। उसी के बाद अगर हम यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो प्रोफेशनल में आप लोगों के बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं, जैसे हमारा आता है BSc नर्सिंग वगैरह। तो BSc नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ, BSc नर्सिंग के लिए आपको नीट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही BOPE का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। इन्होंने इससे पहले नोटिफिकेशन एक जारी की थी जिसमें इन्होंने बोला था कि बच्चों को BOPE का एग्ज़ाम देना कंपलसरी रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, इसमें BOPE का कहीं पे भी कोई जिक्र वगैरह कुछ भी नहीं है। कहीं पे BOPE का एप्लीकेशन नंबर या BOPE का स्कोर इन्होंने रजिस्ट्रेशन में कहीं पे भी यहाँ नहीं मांगा है। उसी तरह से अगर आप यानी कि उसी तरह से आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया कि BSc नर्सिंग के लिए आप लोगों का जो वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे एडमिशन होगा। उसी तरह से अगर आपको B फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए भी आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको जो सिलेक्शन होगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे होगी। आपका मेरिट लिस्ट जो होगा वो यहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे बनेगा। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं किसी भी ब्रांच में, चाहे वो CSE हो या आपका मैकेनिकल हो, सिविल हो या कोई अदर ब्रांच हो, तो उसमें भी आपको कोई JEE वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आपका जो मेरिट बनेगा या जो सिलेक्शन आपकी होगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे अपने को होने वाली, यानी कि एग्ज़ाम आपको कोई भी इंजीनियरिंग के लिए देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे B आर्किटेक्चर की बात करूँ, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करूँ, तो इसमें यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो 12th के मार्क्स के बेस पे नहीं होगा। इसमें आपका जो एडमिशन होगा वो नाटा का आपको एंट्रेंस एक देना होता है, NATA का एंट्रेंस आपको देना होता है, जिसको नाटा कहते हैं। तो उसी के बेस पे आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन होगा B आर्किटेक्चर में। उसी तरह से अगर आपको होटल मैनेजमेंट करनी है तो होटल मैनेजमेंट के लिए भी आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी सिलेक्शन जो आपकी होगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही आप लोगों की यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद अगर आपको BA LLB में एडमिशन करना है तो BA LLB जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हमारा यहाँ पे रहता है, तो इसके लिए आप लोगों को जो है CLAT का एंट्रेंस देना होता है, जो हमारी नेशनल लेवल का एंट्रेंस होता है वो देना होता है। उसी एग्ज़ाम के बेस पे आपको जो है BA LLB में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। उसी तरह से अगर आप BBSc करना चाहते हो तो BBSc की कुछ 4-5 सीट्स होती हैं, तो इसमें भी आपको कोई एग्ज़ाम नहीं लगेगा। उसमें भी आपकी जो सिलेक्शन रहेगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे लगेगी। इसके बाद अगर आपको मेडिकल कोर्सेज़ में जाना है, यानी कि MBBS या BDS करना है या BAMS करना है या BUMS करना है, तो इन कोर्सेज़ के लिए भी कोई एग्ज़ाम आपको नहीं लगेगा। इन कोर्सेज़ में भी आपकी जो सिलेक्शन होगी वो यहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे आप MBBS BDS करना है, BAMS BUMS वगैरह करना है, तो इन कोर्सेज़ के लिए आप लोगों को जो है वो NEET UG का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको MBBS BDS BAMS BUMS में एडमिशन करना है तो इन सभी कोर्सेज़ के लिए आप लोगों का जो है नीट देना कंपलसरी रहेगा। नीट के स्कोर के बेस पे आपका एडमिशन होगा और इन सभी कोर्सेज़ का आप लोगों को ऑन ईयर ओन पे ही एडमिशन होता है, यानी कि आपको खुद से एडमिशन करके डिटेल्स PMSSS के पोर्टल पे यहाँ पे डालने हैं। इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन नहीं होगा। 12th के मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन नीट देना आप लोगों का कंपलसरी यहाँ पे रहेगा। ठीक, इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। मैंने सारी कोर्सेज़ के बारे में आपको समझा दिया। कोई डाउट
डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में हम आपके साथ कॉलेजेस कट ऑफ के बारे में सब कुछ समझाते रहेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं।